जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के YouTube चैनल पर। दोस्तों घबराइए मत, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने या फिर डराने नहीं आई हूं कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस एरिया से आता है। टेक इट इजी गाइस, आज मैं आई हूं आपसे बात करने, इनफैक्ट आपका हौसला बुलंद करने के लिए। और आज हम आपसे रूबरू होंगे कुछ ऐसी कहानियों के साथ जो ना सिर्फ आपको इंस्पायर करेंगी बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित भी करेंगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि अभी हाल ही में यूपीएससी 2021 के फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी जो मोटिवेशन हमें मिलती है, जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है, वो मिलती है हमें हमारे टॉपर्स की पर्सनल स्टोरीज के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कहानी उनसे मेल खाती है। तो चलिए आज इसी सिलसिले में बात करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे धुरंधरों की कहानियां जिन्होंने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को तोड़ फोड़ कर 685 लोगों की फाइनल लिस्ट में अपना नाम, अपनी पहचान दर्ज करा ली। कहते हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, यदि जज्बा और सकारात्मक सोच हो तो जीवन में कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। और इसी जज्बे को साकार किया है रिंकू सिंह राही ने, जो कि ऑलरेडी एक पीसीएस ऑफिसर है। इनकी कहानी मैं आपसे सबसे पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कोई आम स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है, बल्कि दिल दहला देने वाली और शाबाशियों के पुलिंदे बांधने वाली स्टोरी है। रिंकू सिंह ने 2004 में पीसीएस एग्जाम क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में इनकी पोस्टिंग हुई थी एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। वहां पर इन्होंने एक स्कॉलरशिप और पेंशन स्कैम का भांडाफोड़ किया जिसमें करोड़ों का स्कैम हुआ था। बट आफ्टर एक्सपोजिंग देम ही वाज शॉट ऑन March 26, 2009 and 7 bullets were fired at him, in which he lost one of his eyes and ear and got his jaw damaged, which left him physically handicapped along with severe injuries. Yet he stood unwavering in his fight against corruption. और इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब यूपीएससी क्लियर करना है, और ये दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी तैयारी में लग गए और अपने 16th अटेम्प्ट में उन्होंने ये कर दिखाया। हमारी आज की दूसरी कहानी है पंजाब के किसान परिवार के बेटे जसपिंदर सिंह भुल्लर की, जिनका बचपन से ही एक सपना था कि इन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है। 26 वर्ष के जसपिंदर, जिन्होंने कंसिस्टेंसी और सेल्फ मोटिवेशन को अपना महामंत्र माना और निरंतर प्रयास किया, और फाइनली 2021 सीएससी एग्जाम में 33rd रैंक हासिल की। ताजुब होगा आपको ये जानकर कि जसपिंदर अपने पूरे खानदान के पहले ग्रेजुएट हैं। इनफैक्ट इनके माता पिता भी सिर्फ 10वीं पास ही हैं, लेकिन अपनी मेहनत, अपने जज्बे से ना सिर्फ इन्होंने हायर स्टडीज बल्कि देश के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी सीएससी में अव्वल रैंक के साथ सफलता हासिल की। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है 29 वर्षीय आयुषी की, जिन्होंने 48th रैंक हासिल की है और फिलहाल दिल्ली में स्कूल टीचर हैं और इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ाती हैं। और देखिए, जैसा कि दिख जाते हैं पूत के पांव पालने में ही, वैसे ही इनकी सफलता की कहानी भी है। यूपीएससी क्लियर करने से पहले इन्होंने 2019 में डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर किया था। आयुषी इज ब्लाइंड सिंस हर बर्थ, बट शी डिड नॉट अलाउ द चैलेंज ऑफ हर डिसेबिलिटी टू डॉन्ट हर। नेक्स्ट स्टोरी बिलोंग्स टू स्वप्निल पवार, हु इज सन ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर। स्वप्निल ने हासिल किया है AIR 418 इन हिज सेकेंड अटेम्प्ट। बचपन से ही इनका भी सपना था सीएससी क्लियर करने का और एक ऑफिसर बनने का, जिसे इन्होंने अपने 4 से 5 घंटे डेली देने के साथ डेडिकेट किए और स्ट्रैटेजी बेस्ड टारगेटेड स्टडी के माध्यम से पूरा किया। हमारे अगले धुरंधर हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले विशाल, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सीएससी 2021 में 484th रैंक प्राप्त किया है।
यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाले विशाल बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी पिता की साल 2008 में मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात वे ही मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। उनके जाने के बाद घर के हालात बेहद खराब हो गए थे। इसके बाद विशाल की मां रीना देवी ने बकरी और भैंस पालकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। तो कितना कठिन संघर्ष रहा होगा विशाल का, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से आई होप थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला होगा, थोड़ा जोश जगा होगा। बस मेरी एक बात याद रखिए कि आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज के इस सेशन में मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी और आप सभी को अपने भविष्य के लिए ऑल द वेरी बेस्ट हमारी पूरी सिविल्स डेली की टीम की तरफ से। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था। So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा।